अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे सब। अब आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और आज हम देखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम अब इनिशियो मेथड से देखेंगे। अब इनिशियो मेथड को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके 4 स्टेप्स हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं। 4 स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है, देखें यहाँ पे हमारे पास पहले एक फंक्शन हमने ले लिया है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, पहला स्टेप में हम कहते हैं कि वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों में एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे y में हमने कर दी डेल्टा y, लेकिन c चूँकि एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता तो फिर हम इसमें इंक्रीमेंट ऐड करते। ठीक है, अब ये क्या है, कांस्टेंट है तो इसमें इंक्रीमेंट ऐड नहीं होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y को दूसरी तरफ ले जाएं। y को हम लेके गए हैं, इस तरफ जाके माइनस हो गया है, y की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, वो क्या आ गई है c में से c माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया है 0। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि डेल्टा x से बोथ साइड्स डिवाइड कर दें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x हो गया, और यहाँ से 0 को जब डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होता है कि हम लिमिट ले लेते हैं एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो बोथ साइड हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इधर लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 0 पे जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, चूँकि इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं तो 0 ही रहेगी इसकी लिमिट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया है 0। तो इससे क्या हमें रिजल्ट निकला कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट होगा, 2 है, 3 है, माइनस में कोई वैल्यू है, फ्रैक्शन में है, अकेला अगर कोई कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो इसको भी अब इनिशियो मेथड से ही देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं y में भी और x में भी। तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी चूँकि कांस्टेंट है इसमें नहीं होगा कुछ भी, ये चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इनके हमने फंक्शन क्या लिया था सी एफ ऑफ एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा सी ऐसे ही रहेगा और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि y को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम y को इधर ले आए हैं और साथ y की वैल्यू पुट कर दी है सी एफ ऑफ एक्स हमने कर दी है। ठीक है, अब ये इस यहाँ पे भी c मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम c को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आने के बाद हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये 2 स्टेप्स हो गए। हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो देखिए इधर भी हमने डिवाइड कर दिया और इधर भी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होता है कि हम लिमिट ले लेते हैं एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, हमने डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 सी, और ये सारा फंक्शन। ठीक है, अब c जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट ज़ाहिर है इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो क्योंकि हमने लिमिट के थ्योरम्स में भी पढ़ा है ये बात। ठीक है, तो c इधर बाहर आ जाएगा और जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स पे। तो ये तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला है। तो यानी कि इधर जो होगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे जब लिमिट अपने अप्लाई की तो हमारे पास हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये c ऐसे ही होगा और ये सारा क्या हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी। आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक कांस्टेंट अकेला हो तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, और क्योंकि अगर अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो मज़ीद थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।